नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे, तो वहाँ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा आगे का क्वेश्चन हो जाएगा 606 नंबर कि एक विलयन का पीएच मान 3 है और जब पीएच मान 7 तक परिवर्तित होता है तो एच आयन सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपका 1000 गुना घट जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो एलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन आपका पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो पीएच ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को की एक माप है। इसे द्रवीकृत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 हो तो एच आयन की सांद्रता ये हो जाएगी 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर। और इसी प्रकार यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 हो तो एच आयन की सांद्रता ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर और पहली सांद्रता से 1000 गुना कम होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 गुणे 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर होगी। तो ऐसे विलयन का पीएच मान ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगी यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ से हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो आइए हम लोग यही देखते हैं कि जो 10 की पावर जो होती है, वही होता है उसका पीएच मान। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 10 की पावर में कितनी आ जाएगी? ये 5 है। जैसे हम लोग पिछले यहाँ पे बात करें, तो 10 की पावर 3 थी, तभी यहाँ पे पीएच मान 3 था। और इस वाले में देखें कि 10 की पावर आपकी 6 हो जाएगी, -6, तो इसका पीएच मान कितना था? 6 था। तो हम लोग जो 10 की पावर होती है, यहाँ से यही होता है आयन। तो ये जो पावर होती है, यही आयन को दर्शाती है। तो किसी विलयन का पीएच ये मूल्य 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता अर्थात जो एच में पॉजिटिव आयन हो यही होता है। जैसे हम लोग बात करें कि एच आयन में जो 10 की पावर जो भी होगी वही आपका उसका पीएच मान हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से लोग के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है। तो यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे या इसे माना जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका घुमा के पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से यदि 10 की पावर जो भी माइनस में होती थी, तो उसी को हम लोग पीएच मान कहते थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसे माना जाएगा। तो ये माना जाएगा आपका एसिड या इसी को कहते हैं हम लोग तेजाब। तो जो कल वाली क्लास में हम लोगों ने एक जो आपकी स्केल थी या जो ये पीएच पैमाना था, इसी पे हम लोगों ने समझा था। तो यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है, तो उसको जाके देख सकते हैं, तभी आपको ये आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए आपको ये पैमाना कल वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये आपको समझना होगा, तब आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पीएच ये मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है और इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि पीएच मान जो हाइड्रोजन आयन है इसके एच आयन के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है और यह इसी को हम लोग इस प्रकार भी इसको देख सकते हैं। तो पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उदासीन विलयनों का पीएच मान ये फिक्स होता है 7। पीएच मूल्य का यूज एल्कोहल, चीनी, कागज आदि के उद्योग में करते हैं हम लोग और कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें नींबू का पीएच मान ये होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक। सिरके का पीएच मान ये हो जाएगा 2.4 से लेकर 3.4 तक। शराब का पीएच मान ये हो जाएगा 2.8 से लेकर 3.8 तक। वियर का पीएच मान ये हो जाएगा 4 से लेकर 5
और मानव मूत्र का पीएच मान मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा 4.8 से लेकर 8.4 तक। मानव लार का पीएच मान ये होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक, और मानव रक्त का पीएच मान ये हो जाएगा 7.3 से लेकर 7.5 तक। वहीं आपका दूध का पीएच मान ये हो जाएगा 6.4 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे, यही आपके एग्जाम में घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो कल वाली क्लास में और उससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो चैप्टर अम्ल और क्षार हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस किए थे। तो यदि आपने ये वाली भी क्लासें नहीं देखी है तो इनकी हम लोगों ने केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी तक केमिस्ट्री की एक भी क्लास आपने नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे जाके हम लोगों ने अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे एक एक करके आप इनको देख सकते हैं। तो आज से लेकर 3 से 4 क्लास पहले जब आप जाएंगे तब हम लोगों ने अम्ल का चैप्टर अलग से डिस्कस किया था और क्षार का चैप्टर अलग डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आता है आपका लवण का चैप्टर। तो इनको हम लोगों ने चैप्टर वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो उन्हीं से फैक्ट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसीलिए आपको रेगुलर रहना होगा क्लास में। जो भी हम लोग पिछला डिस्कस करके आते हैं उन्हें आप रिवीजन करके आइए, तो वही जो फैक्ट होते हैं ये आगे यूज होते रहते हैं। तो जब भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अम्ल और क्षार ये आपकी जब क्रिया करते हैं तब आपका बनता है लवण, और अम्ल और क्षार क्रिया क्रिया करने के बाद ये बना देते हैं आपके उदासीन बना देते हैं, और उदासीन ये लवणों का पीएच मान होता है आपका 7, ये फिक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे पहले वाले आपने जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, तब आपको ये आंसर मैक्सिमम 5 सेकंड आपको इसमें लगेंगे, खटाक से इसको कर देंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि लवण प्रायः ये अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। मीन्स जब भी अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तब आपका बनता है क्या, लवण बनता है। यहाँ से ये देख सकते हैं, और इनके पीएच मान ये फिक्स होता है, कितना हो जाएगा आपका 7 ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो यहाँ पे 2 कथन आपके दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे कथन एक दिया गया है और उसके 2 निष्कर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो कथन तो ये हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये तो कथन हो जाएगा, बाकी आपके ये 2 निष्कर्ष हो जाएंगे। तो पहला निष्कर्ष है यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान ये होता है 7.5, जो कि आपका एकदम गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही या गलत है, तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी, ना तो एक और ना ही 2। तो ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 2018 ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जब किसी विलयन में या जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन आपका अम्लीय कहलाता है, और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्षारीय विलयन। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये फार्मूला और इसका साधारण नाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करते रहना है। यह एक अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और यहाँ हम लोग ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया गया है 7.5, तो ये 7 से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। यदि ये 7 तक होता तो आपका ये सही हो जाता। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका एक अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति का मान ये 7 से कम होता है। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल में फास्फोरस नहीं होता है, जिसके अनुसार ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले गए और पूछे भी गए हैं। तो यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो यहाँ पे बताना है आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रबल अम्ल जो आपका ये हम लोग ये पीएच वाली स्केल ये बनाते हैं, तो जब भी हम लोग 0 से शुरू करते हैं और 7 तक जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा होगा, तो 7 तक जाते हैं और 7 से लेकर यहाँ तक 14 तक जाते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये संख्या आपकी अम्लों में घटती जाती है इनकी, और क्षार में ये आपकी
कैसी हो जाती है, ये बढ़ती जाती है इधर। तो यहाँ पे देखें कि जिसकी मान 7 तक होगा, यहाँ से 0 से लेकर 7 तक, तो उसका ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा और इधर आपका ये बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पे 7 से कम वाली जो वैल्यू सबसे कम होगी, उसका पीएच मान या वह आपका प्रबल एसिड हो जाएगा। तो सबसे कम वाले की बात करें, ये है आपका पीएच मान वाई वाला हो जाएगा। यहाँ से देखें, क्योंकि ये 0 के नज़दीक है, तो 0 के नज़दीक इधर जितने जाएंगे तो उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो पहला तो ये वायु हो जाएगा सबसे प्रबल अम्लों में। और अब हम बात करेंगे क्षार में या बेस में, तो हम लोग जितने 14 के नज़दीक जाएंगे वह उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो 14 के नज़दीक यहाँ पे देखिए 9 से बाद भी हमें 13 दिया गया यहाँ पे, तो यही आपका सबसे अच्छा हो जाएगा, मीन से ए भी हो जाएगा। तो इसमें वाई और ए, तो वाई आपकी क्या है यहाँ पे, अब ऑप्शन 2 हो जाएंगे, देख सकते हैं ये तो 2 बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में पहले ए फिर वाई है, और फिर डी में है कि वाई और ए है। तो ए यहाँ पे क्या है, ये अम्लों को दर्शाता है। तो पहले हमें क्या पूछा गया है, अम्ल पूछा गया है, तो पहले आपको अम्ल रखना होगा। और ए जो है आपकी ये है क्षार, तो हमें पहले अम्ल रखना होगा, यहाँ पे पहले क्षार रख दिया गया, इसीलिए आपका वी ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा और डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें, ये आपका डी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी यहाँ से निकाला है। तो इन्होंने भी इसी प्रकार कुछ निकाला है, देख सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। तो आई थिंक यहाँ से समझ गए होंगे किस प्रकार हम लोग यहाँ से निकालते हैं, और कल वाली क्लास को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 612 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह किसका लवण होता है। तो पीएच मान 0 ये होता है आपका सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के लैंग्वेज टाइप में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो यदि किसी लवण का पीएच मान ये 0 से लेकर 3.5 के बीच में होता है तो यह प्रबल अम्ल कहलाता है और दुर्बल क्षार होता है। जबकि आपका लवण ये पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह आपका प्रबल क्षार कहलाता है और दुर्बल अम्ल कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है। विलयन सी का पीएच मान 2 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके पीएच मान से रिलेटेड आपके इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि विलयन ए का पीएच मान 6, विलयन बी का दिया गया है 8 और सी का दिया गया है 2। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से यहाँ पे बताना आपको सबसे अधिक कौन सा या सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जो पीएच मान जिसकी 2 है, तो यानी कि सी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से हम लोग समझेंगे इस फार्मूले का यूज करके कि पीएच मान ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजन आयन के। तो हम लोग आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि जिस विलयन में पीएच मान सबसे कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है और उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार यहाँ से जब भी हम लोग पीएच मान जिसका कम होगा वह उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो सबसे कम किसका दिया गया है, सी का, तो इसीलिए ये आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का सबसे पहले यही जानना है आपको कि इस प्रकार आपकी स्केल होती है, इधर आपके होते हैं अम्ल और इधर होते हैं बेस यानी कि क्षार। तो जब भी अम्ल और क्षार ये क्रिया करते हैं तब आपका बनाते हैं एक उदासीन नंबर या लवण बनाते हैं, और ये होता है आपका उदासीन, जो कि इसका मान हो जाएगा 7। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पीएच मान 7 से कम होने पर ये अम्लीयता बढ़ती है और वहीं आपके 7 से अधिक होने पर ये क्षारीयता बढ़ती है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसी विलयन का 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक होने पर पीएच मान वह विलयन क्षारीय होगा। मनुष्य के शरीर का पीएच मान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान ये 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आरआरबी जेईई के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा।
तो आपको यही जानना होगा कि लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कौन करता है, यानी कि वह अम्ल होगा या क्षार होगा। फिर उसके बाद उसकी अम्लीयता पर हम लोग जाएँगे कि उसकी रेंज जो पीएच स्केल होती है, उसकी रेंज कितनी होती है। यहाँ पे होता है 7 और ये 14 और यहाँ पे 0। फिर उसके बाद हम लोग इन ऑप्शन में आएँगे, तब इसका क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अम्ल वाला चैप्टर करना होगा, क्षार वाला चैप्टर करना होगा, लवण वाला चैप्टर करना होगा और पीएच मान वाला इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर देखा था। तो लाल लिटमस को नीला करता है, ये होता है आपका क्षार। अब क्षार पीएच स्केल में हम लोग 7 से अधिक इधर जाते हैं, तब ये क्षारीयता प्रदर्शित करता है। तो 7 से अधिक आपका एक ही ऑप्शन है 10, तो यही हो जाएगा। तो ये आपका अम्ल हो जाएगा, ये भी अम्ल, ये भी अम्ल। लेकिन आपका 10 है, ये आपको क्षार को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन बी आप इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेईई में मेंस में क्वेश्चन आपका 2019 में ये पूछा गया था। तो यदि कोई विलयन का ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह विलयन आपका कहलाता है क्षारीय विलयन और इसके पीएच के रूप में ये 7 से कम विलयन होता है, उसे कहते हैं हम लोग अम्लीय विलयन। जबकि 7 से अधिक पीएच वाले विलयन ये होते हैं आपके क्षारीय। अतः विलयन का पीएच मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। तो यहाँ पे जो पी का फुल फॉर्म है ये आपको बताना है, यानी कि पी का अर्थ क्या होता है। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो एच का यहाँ पे क्या मान था या इसको एच को क्या कहते हैं, ये वाला डिस्कस किया था। और आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो पी होता है ये क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पी ये होता है आपका पोटेंज होता है। तो पी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोटेंज। और इसका अर्थ होता है कि यह जर्मन के अर्थ शक्ति यानी कि पावर से होता है। तो ये आपका एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ हो जाएगा शक्ति या पावर। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप स्टार डाल के लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो पीएच ये किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की माप होती है। वहीं आपकी पीएच का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा पी में, तो ये होती है पोटेंज। तो पी का अर्थ पोटेंज होता है, जिसका अर्थ ये जर्मन के एक शब्द से होता है जिसका नाम हो जाएगा शक्ति, या इसी को कहते हैं पावर। तो पीएच का पूर्ण रूप ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फुल फॉर्म फुल आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी खोज की थी आपकी एस.सी. सोरेनसन ने की थी। तो एक आपके वैज्ञानिक थे सोरेनसन, पीएच स्केल की खोज इसकी की थी। तो यहाँ से आपके 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी विलयन का पीएच उसकी किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो किसी विलयन का पीएच उसके हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करता है। तो अभी हम लोग कई बार इसको डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो किसी विलयन का पीएच उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लासें आपकी बायोलॉजी की इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पे आए हुए थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो काफ़ी दोस्तों ने हमें प्यार दिया था और जो अभी रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे इन्हीं क्वेश्चनों से और इन्हीं क्लासों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए थे। तो यदि आपने बायोलॉजी की ये क्लासें नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो इनके भी हम लोगों ने इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो इनको एक एक या दो दो करके आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मिलान आपको सही नहीं है, मीन्स यहाँ पे गलत आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो पीएच का रक्त या जो ब्लड होता है इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, ये होता है 7.4। तो ये तो आपका सही होता है। वहीं आपका वी ऑप्शन है कि जल यानी कि जो शुद्ध जल का पीएच मान ये होता है 7.5। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं सही होगा यहाँ पे। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, वी आपका गलत हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पूछा गया है, ये 7.5 नहीं होता। सिरके का पीएच मान ये होता है 2.2, ये भी सही हो जाएगा। दूध का पीएच मान ये होता है 6.6, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि सही नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें गलत आपका हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो पीएच मान है इनको आपको याद रखना है। और जो हम लोगों ने पिछले
जो क्वेश्चन थे वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक टेबल, जहाँ पे बताई थी हमने कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए हम जो कहते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको नोट डाउन करने के लिए कहें, तो आप उनका नोट डाउन कर लिया करें या उनका वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध जल ये आपका उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7.5 नहीं होता है, और कितना होता है, ये होता है आपका 7। तो यहाँ से 7.5 की जगह आप 7 लिख सकते हैं और इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो इनके लिए आपको पीएच मान ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो भी पीएच मान है उनको आप एक जगह एक आप पेज में नोट कर लीजिए। तो ये आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, और इनको याद करना ही होगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे कम की बात करें ये होता है आपके नींबू के रस का होता है, और नींबू के रस का पीएच मान अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, ये होता है आपके 2.2। तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा, तभी आप इन क्वेश्चनों के आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो पीएच मान किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता की एक माप होती है, और जिन पदार्थों की पीएच मान 7 से कम होती है वे आपके होते हैं अम्लीय, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वही होते हैं आपके क्षारीय। और नींबू का पीएच मान ये हो जाएगा, सबसे कम होता है 2.2, यानी कि इससे कम भी होता है, लेकिन आपको इन ऑप्शन में आपको बताना है यहाँ पे। जैसे हम लोग बात करें कि शुद्ध जल का पीएच मान ये हो जाएगा 7, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। रक्त का पीएच मान ये हो जाएगा 7.4, सिरके का पीएच मान ये हो जाएगा 3, दूध का पीएच मान 6.4। तो यही जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है, इनको अलग से आप नोट डाउन कर लें, जो घुमा फिरा के एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो वह किस प्रकार का होगा। तो वह आपका किस प्रकार का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो लवण होते हैं वह अम्ल और क्षार के मिश्रण से आपके बनते हैं। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार के आपके मिश्रण ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है ये किस प्रकार बन सकता है जिसका पीएच मान 12 होगा। तो इसमें अम्ल में आपका तो दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, तभी आपका लवण बनेगा जिसका पीएच मान 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो किसी भी लवण का पीएच मान 12 है तो वह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही थे, और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन विद ऑप्शन आपके पूछे ही जाएंगे। तो 25+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, और यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है और ये कंटेंट आपको कैसा लगता है। तो जो दोस्त हमारे लास्ट में वीडियो देखते हैं या जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और आप अगली क्लासें आप किस पे चाहते हैं, साइंस के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करें, तो इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आप लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।